हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेक त्रिपाठी चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि वॉशिंग सेटअप में आपको कौन कौन सी मशीनरी बिल्कुल नेसेसरी है जब भी आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं वॉशिंग सेटअप का। आई होप कि आप ऑलरेडी वॉशिंग सेटअप लगाए भी होंगे, लेकिन उसको अपडेट करना चाह रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख कर के अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सी वॉशिंग मशीनरी होती है जो हमें वॉशिंग सेटअप में यूज करनी होती है। तो बिना टाइम को लिए हम लोग एक एक इसमें क्या क्या मशीनरी यूज करनी चाहिए उसके बारे में समझेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी उनमें हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी मशीन हमारे वॉशिंग के लिए बेटर है, कौन से की क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट है, कौन सी प्रॉब्लम टेकिंग है, लेने के बाद कौन प्रॉब्लम करता है मशीन, कौन नहीं प्रॉब्लम करता है। उन सारी चीज़ों को भी हम लोग इन डेप्थ जानेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो आपको पहला जो मशीन आता है वो वॉशिंग हॉस्ट होता है। कई जगहों पे इसको जैक भी कहते हैं, कई जगहों पे जैसे आप बिहार में देखोगे, यूपी में देखोगे, उधर साइड में जैक कहते हैं। और अगर आप मुंबई साइड में देखोगे तो वहाँ पे वॉशिंग हॉस्ट कहते हैं। तो वॉशिंग हॉस्ट जो होता है वो सिंगल पिस्टन होता है, सिंगल पिस्टन बीच में उसे होता है और उस पर एच टाइप का बना होता है ऐसे, और उस पर ही गाड़ी आपकी लिफ्ट होती है। उसमें भी टीआरपी भी होता है, टायर रेस्ट प्लेटफॉर्म। वो मैक्सिमम जगह पे नहीं मिलता है आपको देखने में। जब भी आप देखोगे लोकल में कहीं पे भी तो आपको नॉर्मल आपका एच टाइप का वॉशिंग हॉस्ट दिखता है। तो एक तो मशीन वो हो जाती है। उसमें भी वेरिएशन दो है, एक तो आपका विदाउट टीआरपी होता है और एक टीआरपी के साथ होता है। टीआरपी बोले तो आपका टायर रेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर उसको बनवा लेते हैं तो उससे क्या होता है, गाड़ी हमारा एक साइड से आता है, उस पर खड़ी हो जाती है गाड़ी और वॉशिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि आपका जो टायर होता है कम से कम 2 से 3 फीट की मार्जिन उसमें होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे टायर की भी सफाई अच्छे से हो जाती है और चेचिस की भी हो जाती है। अगर आपको नॉर्मल एच पे अगर काम करते हो तो आपको कभी जब भी प्रॉब्लम होती है, उसके जो चेचिस होती है प्रॉपर तरीके से वॉशिंग नहीं हो पाती है, तो उसको आपको नीचे उतार के फिर करना होता है अगर कस्टमर की नीड है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो मैक्सिमम आपको कंपनियां क्या करती हैं कि एच के साथ डील करा देती हैं, और उसमें भी बहुत वेरिएशन है। आपको 50,000 में दे सकती हैं, 70,000 में दे सकती हैं और 1 लाख में भी देती हैं। वो डिपेंड ऑन क्वालिटी, आप भी समझते हो उसको। और दूसरी होती है आपकी लिफ्ट, सीजर लिफ्ट। सीजर लिफ्ट क्या होता है, डबल पिस्टन पे होता है, पावर पैक से चलता है, लाइट से ऑपरेट होती है, उसमें कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा मशीन जो होता है वो आपको एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। एयर कंप्रेसर मैक्सिमम लोग छोटा ही परचेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर रिकमेंड की बात करोगे आप तो आपको 3 एचपी का लेना चाहिए। अब 3 एचपी का क्यों लेना चाहिए, अगर उसकी बात करें तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लाएंगे कि कंप्रेसर कौन सा लेना चाहिए और कितने एचपी का होना चाहिए वॉशिंग सेटअप के लिए हमारे। और तीसरी अगर मशीन की बात करें तो कार वाशर होता है, और कार वाशर में भी बहुत क्वालिटी होती हैं। अगर क्वालिटी की बात करें तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कार वाशर की नीड पड़ती है हमारे वॉशिंग सेटअप में। ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि अगर नया कोई वॉशिंग सेटअप प्लान कर रहा है लगाने का, या कोई ये जानना चाह रहा है कि हम इसको अपने वॉशिंग सेटअप को अपडेट कैसे करें, कौन कौन सी मशीनरी की यूज होती है, वो इनमें इस वीडियो में हम बताएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एक एक मशीनरी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट मशीन होती है वो कार फोम वॉशर होता है। फोम वॉशर क्या होता है, बेसिकली आपका फोमिंग करने का यूज होता है। आपको शैम्पू वगैरह करना जो होता है वो मैनुअली आप करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका रबिंग हो जाता है बॉडी पे, जो कार की कह सकते हैं या बाइक की कह सकते हैं, वहाँ पे रबिंग हो जाता है, स्केचेस आ जाते हैं। तो कस्टमर कभी कभी नाराज़ हो जाता है, कभी तो ऐसा होता है कि वो कस्टमर हमें छोड़ के भी चला जाए, ऐसी भी कंडीशन आती है। तो ये ना हो, इसलिए जब सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक कार फोम वॉशर की भी ज़रूरत होनी चाहिए और लेनी चाहिए रिकमेंडेशन के हिसाब से। और उसके बाद जो होता है वो
कार के अगर सेगमेंट में आप हैं तो आपको वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, हमारे जो मड हो गए अंदर बॉडी में वो निकालने का काम करता है। मिट्टी वगैरह और जो कंकड़ हो गए तो इनको क्या करता है, वो सक करके बाहर निकाल देता है। जैसे मड में हो गया और भी सीट के नीचे हो गया, तो इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है वो निकाल के बाहर, क्योंकि हाथ मैनुअली नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ मशीनरी है जिसको हमें वॉशिंग के लिए यूज़ करना। ये कौन सी सेगमेंट की होती है, ये सेमी ऑटोमेटिक, मतलब इसमें मशीन प्लस आदमी की ज़रूरत पड़ती है। और एक जो नॉर्मल लोग आपको गांव घर या शहर में दिख जाते हैं, केवल कार वॉशर और एक दो आइटम रख करके वॉशिंग करते हैं, उसको हम लोग मैनुअली वॉशिंग सेटअप कहते हैं। और ये जो होता है ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग सेटअप होता है। और फुली ऑटोमेटिक अगर बात करें तो वो आपका एबव आता है, कॉस्टिंग अगर करें तो 10 लाख के करीब आता है। उसमें क्या होता है, गाड़ी जाएगी एक साथ में पूरी वॉशिंग हो करके गाड़ी बाहर निकल जाएगी 20 मिनट में। तो वो कॉस्टली होता है, वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि आप जब भी वॉशिंग करते हो तो आपको 250 से 300 रुपये या मैक्सिमम कई, अगर आप टियर 1 सिटी में हो तो आपको 400 से 500 रुपये मिलेगा। इससे ऊपर वॉशिंग सेटअप का हमारे इंडिया में नहीं मिलना है। उसके लिए आपको कैसे मिलेगा उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि आप अपने वॉशिंग में अगर 200 पा रहे हो तो आप 400 कैसे कमा सकते हो, उसके लिए भी हम लोग नॉलेज शेयर करेंगे। तो इनमें हम लोग क्या समझे कि हमें कौन कौन सी मशीनरी चाहिए होगा। एक तो हमें कार वाशर चाहिए होगा, दूसरा कार फोम वाशर चाहिए होगा, एयर कंप्रेसर चाहिए होगा, वैक्यूम क्लीनर चाहिए होगा, और वॉशिंग होस्ट या सीजर लिफ्ट चाहिए होगा। और सीजर लिफ्ट और वॉशिंग होस्ट में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और वीडियो लॉन्ग ना हो इसकी वजह से इसमें हम लोग केवल इक्विपमेंट कौन कौन सी यूज होते हैं वॉशिंग सेटअप में उसकी बात करते हैं। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप क्लिक करके चैनल पे जा करके नेक्स्ट वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा कि वॉशिंग से रिलेटेड कौन सी मशीन कैसे हमें लेनी चाहिए। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स।